नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है वो यूपी पीएससी को लेकर के है। यूपी पीएससी ने कल एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करके जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया है। बदलाव दोस्तों यहाँ पर ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना भर्ती सफल घोषित किए जाएंगे। वहीं पर मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू के लिए जो है 3 गुना भर्ती सफल घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की ये मांग लगातार चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि जैसे पूर्व में होता था कि प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए 18 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाता था, उसी तरीके से अभी भी यहाँ पर 18 गुना क्वालिफाई करवाया जाए। लेकिन आयोग ने कुछ राहत देते हुए 13 गुना से 15 गुना कर दिया, लेकिन 18 गुना नहीं किया। और ये जो सारे चेंजेस हैं दोस्तों, आपको बता दें कि पीसीएस 2021 की भर्ती से ही लागू होंगे, पीसीएस जे को छोड़ करके। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि स्केलिंग के मुद्दे पर आयोग ने गोलमोल जवाब दिया है। कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया है आयोग ने स्केलिंग मुद्दे पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतियोगियों का स्केलिंग पर असमंजस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात पर आयोग के शुद्धि पत्र में स्पष्टता नहीं है। मॉडरेशन स्केलिंग के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग की ओर से शुद्धि पत्र जारी जो किया गया उसमें सचिव जगदीश जी ने कहा है कि पीसीएस 2021 और आरएफओ 2021 से संबंधित 5 फरवरी 2021 को प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश के बिंदु 14-15 के क्रम में याचिका संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य में उच्चतम न्यायालय में जो पारित आदेश है जिसमें मॉडरेशन स्केलिंग के संदर्भ में निर्देश दिए गए थे उसके अनुपालन में किया है कि उन रूल्स का जो है आर्डर का अनुपालन किया जाएगा। वहीं विज्ञापन में उल्लेख भी है कि स्केलिंग मॉडरेशन की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवश्यकता अनुसार लागू की जाएगी। लेकिन आयोग ने शुद्धि पत्र में स्पष्ट नहीं किया है कि स्केलिंग होगी या नहीं होगी। आपको बता दें अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि यहाँ पर आयोग जो स्केलिंग नहीं करता है, ठीक है। स्केलिंग न करने से हिंदी माध्यम के जो छात्र उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में आयोग को स्केलिंग लागू करनी चाहिए और इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आखिर भर्तियों में स्केलिंग होगी या नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग से ही आर्थोपेडिशियन के जो भर्ती थी उसका परिणाम जारी कर दिया गया। 73 पदों पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। इसमें राहुल ने टॉप किया है। वहीं पर पीसीएस की जो परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी है, इसमें 2 परीक्षा केंद्र हैं बुलंदशहर के, जिसमें पते में एड्रेस में बदलाव किया गया है। देख लीजिए कौन कौन से एड्रेस है। यहाँ पर एक था जैन इंटर कॉलेज बुलंदशहर, ठीक है, मोहम्मद सराय जांजन होली मेला रोड सिमदाबाद बुलंदशहर का संशोधित एड्रेस जो दिया गया है वो नीचे दिया गया कि जैन इंटर कॉलेज सिकंदराबाद और सराय जांजन होली मेला दामोदर सिनेमा से आगे सिकंदराबाद होगा। वहीं पर एक दूसरा केंद्र था बुलंदशहर का ही था, आर कन्ना इंटर कॉलेज बुलंदशहर चौक मार्केट अग्रसेन धर्मशाला रामनगर बुलंदशहर। इसका भी एड्रेस जो संशोधित किया गया है। नया एड्रेस है आर कन्ना इंटर कॉलेज रामनगर अग्रसेन धर्मशाला के पीछे गुलावटी बुलंदशहर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एसबीआई से जो है पीओ की भर्तियां आई हुई हैं, तो जो छात्र इसमें आवेदन करना चाहें तो कर दें, इसमें देर ना करें। 2056 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। 21 से 30 इसमें आयु मांगी गई है और यहाँ पर आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 25 अक्टूबर 2021 है। योगी सरकार की एक महत्वपूर्ण युवाओं को लुभाने के लिए योजना जो है उसके लिए यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि 68 लाख युवाओं को दिसंबर से मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। योगी सरकार का दावा है कि जेएम पोर्टल के जरिए खरीद होगी और नवंबर से शुरू हो जाएगी आपूर्ति, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है कि जल्द ही विद्यार्थियों के लिए डाटा फीड करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, यानी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। वहाँ पर सभी विद्यार्थियों का जो डाटा है वो फीड किया जाएगा और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी चयनित होगा जिसको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं उनके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा और कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा सारी जानकारी एसएमएस के माध्यम से पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान की होगी।
डाटा फीडिंग के बाद योजना के पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की जानकारी मोबाइल पर दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने के लिए टेंडर के नियमों और शर्तों को कैबिनेट से मंजूर करवाया जाएगा। मंजूरी मिलते ही 7 दिनों में टेंडर कर दिया जाएगा। दिसंबर से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक रूपरेखा बना दिया है कि आपका कैसे कैसे यहाँ पर काम होगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि 90% युवाओं को मिलेगा टैबलेट और बाकी 10 से 20% युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन। ठीक है, तो बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू हो रही। चुनाव है तो सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, परेशान ना होना। इसमें जो भी ग्रेजुएशन के छात्र हैं आई थिंक उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी गई। जैसे इसका नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा है पुलिस कर्मियों को सीएम की सौगात, पौष्टिक आहार भत्ते 25% की बढ़ोतरी। तो कुल मिलाकर के पौष्टिक आहार भत्ते 25% की बढ़ोतरी की गई, यानी कहें कि सीधा सीधा कि वेतन में 25% की बढ़ोतरी हो गई है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर के अपडेट लिखा है शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, कई चोटिल। निषादगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को लाठीचार्ज किया। इससे करीब 2 दर्जन अभ्यर्थियों को चोट लगी और कुछ अभ्यर्थी बेहोश हो गए। ये अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त पदों को जोड़ करके भर्ती की मांग को लेकर के बीते 72 दिनों से पानी की टंकी के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी बृहस्पतिवार दोपहर कार्यालय में घुस गए और शाम तक डटे रहे। समझाने पर जब ये ऑफिस से नहीं निकले तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक बाहर किया और 40 अभ्यर्थियों को हिरासत में भी ले लिया। करीब 2 बजे के बाद 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी मांग को लेकर के एससीईआरटी दफ्तर में घुस गए। अभ्यर्थी प्रथम से लेकर के तीसरे तल का घेराव करने लगे और उच्च अधिकारियों से वार्ता की मांग करने लगी। अभ्यर्थियों का आरोप है उनकी मांग पर अधिकारियों ने गाली गलौज की, पुलिस प्रशासन और पीएससी बुला लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कहा लेकिन वो नहीं माने। अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में ही कैद रहे। तो यहाँ पर कुछ फोटो देख सकते हैं जिसमें घायल अपना दर्द जो है वो बयां कर रही हैं। एक और यहाँ पर चुनावी मुद्दा सामने निकल के आया है, चुनावी लॉलीपॉप भी कह सकते हो आप लोग इसको। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या कहना है। लिखा है उधर प्रियंका ने चला एक और महिला कार्ड, कांग्रेस की सरकार बनी तो छात्राओं को स्कूटी व स्मार्टफोन मिलेंगे। हर पार्टी अपने अपने तरीके से युवाओं को लुभा रही है। उसी कड़ी में देखिए यहाँ पर लिखा है कि विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को एक और महिला कार्ड चला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा व स्नातक की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से यह घोषणा की। कुल मिलाकर के 12वीं वाले जो भी छात्राएं होंगी, ठीक है, छात्राओं की केवल बात हो रही है, यहाँ पर बालकों की बात नहीं हो रही है। इनको स्मार्टफोन मिलेगा, बाकी जो बीए ग्रेजुएशन वाले हैं उनको मिलेगा स्कूटी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है ओला को लेकर के लिखा, त्योहारी सीजन में ओला कोर्स करेगी 10,000 भर्ती। 12 महीनों में $2 अरब की जीएमयू हासिल करने के लिए कंपनी का भर्तियों पर जोर है। तो ओला नाम आपने सुना होगा, ओला कोर्स, ये आपको 10,000 नौकरियां देने वाली हैं अगले 12 महीनों में। ठीक है, लिखा है कि अब कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएगी कि भर्तियां कब होंगी कैसे होंगी, लेकिन फिलहाल कंपनी ने बताया है कि जो है 10,000 भर्तियाँ होंगी, लेकिन एग्जैक्ट कोई डेट यहाँ पर नहीं बताएगी कब भर्तियाँ होंगी इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर की अपडेट है। आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 8 लाख रुपए तय करने पर कोर्ट ने उठाया सवाल। आप लोग जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो अधिकतम आय सीमा है वो 8 लाख रुपए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है कि आखिर 8 लाख सीमा कैसे सरकार ने तय की है। इसके लिए जो है वो कुछ नियम हैं और कुछ क्वेश्चंस सरकार से पूछे गए हैं कि क्या आपने इन चीज़ों को फॉलो किया है। और अदालत ने कहा है कि ओबीसी का जो आरक्षण है क्रीमी लेयर वाला 8 लाख का, उसको आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में सामाजिक जो उनका स्तर है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हैं ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। इस वजह से सरकार से जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर भी देख लीजिए क्या क्या सरकार ने कोर्ट ने प्रश्न पूछा है। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को नियंत्रित करने के लिए कोई अध्ययन किया था।
दूसरा, यदि हाँ तो क्या सिन्हा आयोग के मानकों के आधार पर इसे तय किया गया? क्या शहरी और ग्रामीण खरीद शक्ति को ध्यान में रखा गया था? संपत्ति के अपवाद का निर्धारण करते समय क्या कोई अध्ययन किया गया था? तो ये 4 प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से दिए गए हैं जो पूछे गए हैं। कस्तूरबा गांधी से कानपुर देहात से भर्तियां आई हुई हैं। हालांकि ये भर्तियां अंशकालिक पदों पर हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है, 12वीं के बाद सीधे आप लोग 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स कर सकते हैं। अब इसके लिए लिखा है 1-2 दिन में अधिसूचना जो है जारी कर दी जाएगी। यानी ग्रेजुएशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 4 वर्षीय आपका कोर्स होगा। इंटर के बाद सीधे आपका ये 4 वर्षीय कोर्स हो जाएगा। इसमें बीए इस कोर्स को जो है इंटीग्रेटेड बीएड का नाम दिया गया, लेकिन इस कोर्स के करने के बाद आपको बीए और बीएड दोनों एक साथ हो जाएगा, या बीएससी और बीएड दोनों एक साथ हो जाएगा। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग करते हैं तो 5 साल लगेंगे, इस कोर्स को करने के बाद सीधा 4 साल में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो नए पाठ्यक्रम में छात्रों की 12वीं के बाद ही मिलेगा दाखिला। 1-2 दिन में इसकी जो महत्वपूर्ण नोटिस है वो जारी हो सकती है। बड़ी अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत रिक्त पद जो है वो तय नहीं है। आधार में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षित परेशान हैं। भर्ती विज्ञापन जल्द निकालने की मांग को लेकर के प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने रिक्त पदों का आकलन करने की गठित समिति के सदस्यों को ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्यों से छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के अधिक पदों के आकलन करने की वस्तुस्थिति भी जानी। जो जानकारी सामने निकल के आई उसमें उन्हें चुनाव से पहले भर्ती का विज्ञापन निकलने पर संदेह है, और अगर विज्ञापन निकल भी आता है तो उसकी परीक्षा हो पाना मुश्किल है। आप लोग जानते होंगे कि इस भर्ती में कई जो कमेटी बनाई गई इसमें कई सारे सदस्य हैं। तो अभ्यर्थी इन सदस्यों को ज्ञापन दे रहे हैं कि आप इस कमेटी में शामिल हैं और इसमें कितने क्या रिक्त पद उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और अपनी बातें वहाँ पर रख रहे हैं। तो फिलहाल अभ्यर्थियों को जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है रिक्त पद अभी तक तय नहीं हो पाए हैं और नई प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती अभी भी अधर में लटकी हुई है। आपको बता दें, अगर इसमें बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से इसमें सदस्य, तो लिखा है महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह, बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल, राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल से मिलकर के जल्दी भर्ती विज्ञापन निकालने को मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ठीक है, ये सदस्य हैं कमेटी में। यही जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा जुटा करके सौंपेंगे सरकार को। कितने पद हैं कितने पद नहीं है सारा ब्यौरा इन्हीं को देना है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।